सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका है बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जानने के बाद जो है आपको क्या पता चलता है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक ग्रॉस लॉस, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, अब उसके बाद ये सब चीज़ें जानने के बाद जो है बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसकी एग्जैक्ट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसी के लिए जो है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें सारे जो है बिजनेस की एसेट और लायबिलिटीज़ जो है दिखाई जाती है स्टेटमेंट में। और उस स्टेटमेंट को जो है क्या नाम दिया जाता है, बैलेंस शीट। ठीक है, ठीक है, समझे। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें सारी जो है एसेट, बिजनेस की जितनी भी एसेट है और लायबिलिटीज़ है वो सारी दिखाई जाती है, एक साल में कितनी है। ठीक है, उस स्टेटमेंट का क्या नाम होता है, बैलेंस शीट। ठीक है, उसमें जो भी आपके बैलेंसेस पर्सनल, चाहे वो पर्सनल अकाउंट के हैं चाहे वो रियल अकाउंट के हैं, वो सारे जो है शो होते हैं उसमें बैलेंस में। ठीक है, बैलेंस शीट में जो है सारे बैलेंस जो है पर्सनल या फिर रियल अकाउंट के जो भी सारे बैलेंस हैं वो सारे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। और लायबिलिटी जो है आप कहाँ दिखाएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आप लायबिलिटी दिखाएंगे और राइट साइड में एसेट दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी से जो है आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज एट जो भी आपकी क्लोजिंग डेट होगी। ठीक है, उस डेट की जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ है और जितनी भी आपकी एसेट है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले करंट लायबिलिटी आती है। ठीक है, जिसमें आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल हो गया, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। फिर अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है, चाहे जनरल रिजर्व हो गया तो वो आ जाएगा। फिर कैपिटल आ जाएगा जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर कैपिटल में जो है आप ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो कि कहाँ से आता है, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अगर नेट लॉस आया तो लेस करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट आया तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग्स, ठीक है, जो भी आप पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो लेस हो जाएगा। ऐसी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो ये प्रीमियम। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके खर्चे जो है लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये खर्चे जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते, तो ये सिंपल जो है आपके कैपिटल में जो है ये लेस होते हैं। ठीक है, ऐड क्या होएगा, सिर्फ अगर नेट प्रॉफिट होएगा तो ऐड हो जाएगा, अगर नेट लॉस होगा तो लेस होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो है एसेट साइड की तरफ। जो एसेट साइड में आपके पास आता है करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले आता है कैश इन हैंड। ठीक है, कि आपके पास जो है कितना है उस समय जो है कैश है अवेलेबल, और कैश एट बैंक, आपके बैंक में कितना कैश है। फिर बिल्स रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, सन्ड्री डेटर्स हो गए या फिर बुक डेब्ट्स भी बोलते हैं इन्हें। फिर क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, एक्रूड इनकम होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, एक साल से जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने। ठीक है, फिर नॉन करंट एसेट हो गया आपके। ठीक है, जो कि आपके फर्नीचर हो गया, लूज टूल्स हो गया, फिर मोटर व्हीकल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, जो कि आपकी सारी कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सारे लायबिलिटी और एसेट दिखाने के बाद जो है आपका टोटल सेम आना चाहिए, एसेट का भी, इस एसेट का भी और लायबिलिटी का भी। ठीक है, अगर दोनों का मैच आ रहा है तो आपकी बैलेंस शीट जो है परफेक्ट है, यानी सही बनी आपकी। ठीक है, इसी के बेस पे जो है हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है इस डेट की 31 मार्च 2020 की। इधर डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और नीचे वो कह रहा है कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, आपको जो है दोनों अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। ठीक है, ये दोनों इकट्ठा क्यों लिखा है, ये आप जो है कंबाइन भी बना सकते हैं और सेपरेट भी बना सकते हैं। हम जो है कंबाइन बनाएंगे, कंबाइन में थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको एंड द बैलेंस शीट एज डेट। ठीक है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है उस दिन की। ठीक है, इस डेट की 31 मार्च 2020 की। और जो द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज 22,000, जो आपको क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये लास्ट डेट का जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है। तो वो जो है आपका 22,000 दे रखा है क्लोज स्टॉक। ठीक है, 31 मार्च 2020 को। तो सिंपल आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो सिंपल बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टॉक आपको गिवन है 1 अप्रैल 2019, यानी कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है।
ठीक है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 31 मार्च 2020 22,000, और ये 10,000 जो है आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड अकाउंट में। ठीक है। तो हमने सिंपल कंबाइंड बनाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है। तो डेबिट साइड आपका आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। सिंपल 10,000 यानी कि 10,000। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं 58,000 की। ठीक है। तो ये भी सिंपल इधर आएगा डेबिट साइड। तो सिंपल टू परचेज, ठीक है, टू परचेज 58,000। अब मैंने अंदर क्यों लिखा? अगर क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न हो तो सिंपल लेस करके हम जो है बाहर लिखेंगे नेट परचेज। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, अगर रिटर्न होगा तो हम लेस कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल परचेज के बाद है वेजिस 4,700। ठीक है। तो ये भी आपकी वेजिस जो है यहाँ आती है। हम एक लाइन छोड़ रहे हैं ताकि रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न जो भी हमने की होगी, तो सिंपल वेजिस आ जाएंगे आपके 4,700। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास रिटर्न इनवर्ड गिवन है 3,520। अब रिटर्न इनवर्ड यानी कि आपके पास सेल रिटर्न है आपकी। ठीक है। अब सेल भी गिवन होगी तो सिंपल हम यहाँ सेल देखते हैं। सेल आपके पास है 98,650। ठीक है। तो सिंपल रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है और सेल्स भी गिवन है, तो कहाँ शो होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सिंपल बाय सेल्स 98,650। ठीक है। उसमें से हम लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, वो कितनी है आपके पास? 3,520। ठीक है। ब्रैकेट में लिखना। तो 98,650 में से लेस करेंगे 3,520, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट सेल 95,130। ठीक है। ऐसी यहाँ पर परचेज रिटर्न होगी। तो आगे देखते हैं हम। फिर इसके बाद आप पे कर रहे हैं कैरिएज ऑन परचेज पे जो है कैरिएज पे कर रहे हैं 2,360 का। ठीक है। तो ये सिंपल आपका कहाँ शो होएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू कैरिएज ऑन परचेज, वो कितना है? 2,360। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली ऐसे आप सेल पे कर रहे हैं कैरिएज। ठीक है। 710 का। ठीक है। तो कैरिएज ऑन परचेज तो आपका ट्रेडिंग में आता है, और कैरिएज ऑन सेल आपका कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब कहाँ बनाएं? तो इसमें हम कंबाइन बना रहे हैं, तो हम कुछ जगह छोड़ के जो है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू कैरिएज ऑन सेल्स, वो कितना है? 710। ठीक है। परचेस वाला ट्रेडिंग में जाता है और सेल वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है ऑफिस सैलरी आपके पास है 4,800। ऐसी रेंट एंड टैक्सेस है 2,400। तो ये आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिंपल ऑफिस सैलरी है, ना कि फैक्ट्री। ठीक है। ऑफिस सैलरीज। ठीक है। 4,800। फिर ऐसी रेंट एंड टैक्सेस पे कर रहे हैं हम। रेंट एंड टैक्सेस है आपके पास 2,400। ठीक है। ये आपके कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये आपका ऊपर वाला जो है कौन सा पोर्शन है? ट्रेडिंग अकाउंट का। यहाँ से जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पार्ट से जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू है। ठीक है। फिर आगे पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास बैलेंसेस गिवन है। कैश का बैलेंस गिवन है 1,100। फिर उसके बाद बैंक का बैलेंस गिवन है 7,820। तो ये आपका जो है एसेट होती है, ये दोनों। ठीक है। और एसेट होती है तो एसेट वाली चीज़ आपको पता है कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट सिंपल ऐसे प्रिपेयर हो जाएगी। बैलेंस शीट एज है 31 मार्च 2020। इस साइड लाइबिलिटी साइड जो है आपकी, लेफ्ट साइड जो है लाइबिलिटी दिखाते हैं और राइट साइड जो है आपकी एसेट। अब एसेट में सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड। ठीक है। आपके हाथ में कितना कैश है? वो है 1,100। फिर उसके बाद कैश एट बैंक, यानी बैंक में कितना आपके पास है पैसा? कितना? 7,820।
ठीक है, वो आपकी एसेट साइड शो हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर बैड डेब्ट्स हो गए आपके 600 के। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 640। तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स जो है वो भी आपके कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेब्ट्स। ठीक है, 600। फिर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम 640, तो ये भी आप ये दिखाएंगे टू डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, किसी को आपने डिस्काउंट दिया तो ये भी आपका एक तरह का खर्चा हो गया 640 का। ठीक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है डिस्काउंट अलाउ के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 की और स्कूटर 6,600। ये दोनों आपकी एसेट है, यानी कि स्कूटर भी जो है आपका एसेट माना जाता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 की और स्कूटर जो है 6,600। तो एसेट साइड चलते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितनी 20,000 की है, तो 20,000 एसेट साइड दिखा देंगे। फिर इसके बाद स्कूटर कितने का है, 6,600। ठीक है, फिर अब चलते हैं, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं स्कूटर रिपेयर। अब उस स्कूटर पे जो है आपने खर्चा करा है कितने का, 850 रुपये का। ठीक है, कुछ रिपेयर करवाया है स्कूटर में, तो ये कहाँ आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, टू स्कूटर रिपेयर। ठीक है, तो कितने का, 850 रुपये का आपका खर्चा हो गया। ठीक है, कुछ रिपेयर करवाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है BR, यानी कि बिल्स रिसीवेबल होते हैं 3,500। ये आपके एसेट होते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जो है आपके एसेट होता है और बिल्स पेबल आपके लायबिलिटी होते हैं। तो सिंपल बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट हैं, तो ये आपके एसेट साइड शो हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, वो कितने आपके पास 3,500। तो सिंपल एसेट साइड हम शो कर देंगे। तो फिर अब उसके बाद आपके पास आता है, फिर आता है आपके पास कमीशन कितना है 1,800। ये आपका डेबिट बैलेंस का है। ठीक है, कमीशन जो है आपका डेबिट बैलेंस का, यानी कि आपने कमीशन ये वाली जो है पे कर रखी है। तो सिंपल पे करी है, तो ये आपका खर्चा है, तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन कितनी 1,800। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। फिर वो आगे कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है, डेटर्स आपके एसेट होता है 25,400। तो सिंपल यहाँ पर ये जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स वो कितने आपके पास 25,400। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। ठीक है, आपने एक्स से लोन ले रखा था। ठीक है, आपने जो है इंटरेस्ट पे करा है उस लोन पे 1,500। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो सिंपल टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। ठीक है, आपने एक्स से लोन ले रखा था तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1,500 का। ठीक है, कितने का 1,500 जो है आपने पे करें इंटरेस्ट का। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में गिवन है 6,000 ड्राइंग्स। ठीक है, आपको पता है ड्राइंग्स जो है आपकी कैपिटल में से लेस होती है। ठीक है, इसको अभी हम स्किप करते हैं। तो अब क्रेडिट बैलेंस देखते हैं कौन कौन से गिवन है। तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, यानी कि आपके लिए जो है एक तरह से इनकम होगी 750 का। तो सिंपल जो है यहाँ शो करेंगे और यहाँ पर एक जगह छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो है ग्रोस प्रॉफिट भी आना है यहाँ से, तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितना 750 का। ठीक है, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद आपके पास आता है ये रहा आपका जहाँ आप ढूंढ रहे थे रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि आपकी परचेस रिटर्न है 2,600। ठीक है, कितनी 2,600। तो ये परचेस रिटर्न कहाँ शो होगी,
लेस करेंगे परचेज में से, ठीक है, लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। ये था रिटर्न इनवर्ड और ये है आउटवर्ड 2600, ठीक है। 58,000 में से 2600 आपने लेस कर दिए तो बचा कितना बैलेंस बाहर 55,400। ये क्या है आपकी नेट परचेज, ठीक है। परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड लेस करी तो नेट परचेज आ गई 55,000। ऐसी सेल में से सेल इनवर्ड लेस करी तो आ गया 95,130 नेट सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या है, सेल्स हो गया बिल्स पेएबल 3000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 5600। ये आपकी जो है दोनों लायबिलिटी है, ठीक है। बिल्स पेएबल ऐसी जैसे बी आर था ना, बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है और बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, ये ध्यान रखना। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 5600, ठीक है, ये दोनों जो है आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड चलते हैं हम। लायबिलिटी में कुछ थोड़े 3-4 लाइनें छोड़ देना ताकि आपकी कैपिटल आ सके। तो हम 3-4 लाइनें छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं बिल्स पेबल्स। वो कितने आपके पास बिल्स पेबल 3000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास था क्रेडिटर्स, ठीक है, चाहे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स कहें या क्रेडिटर्स, बात एक ही है 5600 के, ठीक है। फिर उसके बाद था आपके पास क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ठीक है, आपने रेंट पे करना है, उसके लिए क्रेडिटर्स कितने हैं 500, ठीक है। तो ये भी यहीं पर ही आएगा, यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ठीक है, कितना है 500। तो लायबिलिटी साइड आएगा। अब बात करते हैं कैपिटल आ गया, देखिए, ठीक है, 40,000 का जो है आपका कैपिटल आ गया। तो सिंपल कैपिटल हम यहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड कितना है 40,000, ठीक है। अब स्टेप देखिए, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे। अभी नेट प्रॉफिट हम निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। फिर उसमें लेस करते हैं ड्राइंग्स, अगर गिवन है तो आपको गिवन थी, देखिए ये अपनी लास्ट में हमने छोड़ी थी ना 6000 की, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6000, ठीक है। ये लेस करेंगे, अभी नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे तब आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कैपिटल के बाद है लोन फ्रॉम एक्स, ठीक है। हम आपने जो है एक्स से लोन लिया था वो कितने का था 10,000 का, उस पर इंटरेस्ट पे करा था ना, इंटरेस्ट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ठीक है। और लोन कहाँ से आएगा आपका, सॉरी कहाँ चला जाएगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लोन फ्रॉम एक्स 10,000 का, लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा ये। फिर उसके बाद जो है आपका कमीशन है 1200, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये वाली कमीशन जो है आपको मिल रही है। तो सिंपल वो हम कहाँ शो करेंगे, बाय, सॉरी ये तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की जगह छोड़ रखी थी, यहाँ पर आ जाएगा बाय कमीशन, ठीक है, कितना 1200, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है जो आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर थी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर थी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई कमीशन तक। अब एक चीज़ रहती है जो कि आपकी बाहर है, ठीक है, द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 22,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 22,000 का। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी आइटम जो है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो जो है एक जगह एडजस्ट होएगी, यानी कि एक जगह ही हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस के कोई भी आइटम बाहर है, जैसे ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये जो है आपका 2 जगह शो होएगा, यानी 2 जगह एडजस्ट होएगा। अब देखिए 2 जगह कहाँ होएगा एडजस्ट, एक तो 22,000 कहाँ दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आप ट्रेडिंग में दिखाते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 22,000, ठीक है। अगर ये जो है क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के जो है आपके बाहर था, ठीक है, तो 2 जगह एडजस्ट हो गया। सबसे पहली जगह तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, ठीक है। अब दूसरी जगह कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका एक एसेट है, ठीक है, तो एसेट साइड शो हो जाएगा आपकी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक 22,000, ठीक है। ध्यान रखना है ये बात का, कौन सी बात, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम है तो जो है एक जगह रिकॉर्ड होएगी, ठीक
ठीक है। अगर कोई भी आइटम बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन हो रखी है, ठीक है, चाहे आपका एग्जांपल के तौर पे एक क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, 22,000 जो है आपने एक जगह तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया और दूसरी जगह जो है आपने एसेट साइड दिखाया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तो बाहर था तो दो जगह आपका इफेक्ट आएगा, एक तो इस साइड इफेक्ट आया और एक इस साइड, ठीक है। अब सिंपल सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गया। अब सिंपल आपने जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका प्रिपेयर हो गया, तो यहाँ पर आप टोटल कर लेंगे। अब 95,130 प्लस 22,000, तो ये आपके पास बन जाएगा 1,17,130 क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में ये सारी लेस करेंगे आइटम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ब्रैकेट में हम लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो वो कितना है 44,670, ठीक है। 44,670 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो टोटल कर लेंगे 1,17,130, ठीक है। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट चक के इधर ले आए, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं ना हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके बाद कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 44,670, ठीक है। हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद जो है सिंपल यहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस साइड का कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड का 44,670 प्लस 750 प्लस 1200, तो आ जाएगा 46,620, यानी कि 46,620। तो टोटल कर लेंगे, इस साइड भी यही आना चाहिए, टोटल 46,620। अब इसमें से ये सारे आइटम लेस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना आया वो आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 33,320, ठीक है। 46,620 में से ये सारी आइटम लेस करेंगे, ये ऊपर वाली नहीं, ये वाली जो आपने, ये पोर्शन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और ये ऊपर वाला जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का है। चाहे आप अलग अलग भी बना सकते हैं, वैसे बेसिकली जो है इकट्ठा बनेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 33,320 जो है आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर लिख लीजिए या फिर ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ये क्योंकि जो है नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड होएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले जो है कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट 33,320, ठीक है। ऐड करें, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और लेस करेंगे ड्राइंग्स। तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो है आपका कितना आ जाएगा आपके पास है, ये आ जाएगा आपके पास 67,320, ठीक है, 67,320। और फिर उसके बाद जो है आपने सारी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो है टोटल कर लेंगे लायबिलिटी साइड का, तो आपके आनी चाहिए लायबिलिटी साइड जो है 86,420, ठीक है। इस साइड एसेट साइड भी जो है इक्वल आनी चाहिए, तो तभी जो है आपकी बैलेंस शीट जो है वो सही मानी जाएगी, यानी कि जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है वो एकदम सही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, 3500 आ गया, ठीक है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो ये आपकी जो है 86,420 जो है आपका एसेट साइड आ जाएगा। तो आपका बैलेंस जो है मैच हो गया दोनों साइड, लायबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी, तो यानी कि जो है आपकी बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट बनी है, ठीक है। तो ये था आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर इसमें से नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से आता है, ठीक है। उसमें कुछ बाहर एडजस्टमेंट दे रखी होगी, तो उसको जो है आप सोल्व करेंगे। तो सिंपल आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, तभी जो है आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये तो जो जस्ट अभी एक शुरुआत है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।